सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद विधि। सो आपको टाइटल और थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि मैं इस वीडियो में आपको क्या बताने वाली हूँ। सो इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, इम्पॉर्टेंट थिंग्स ऑफ साइंस इन अ 10th स्टैंडर्ड। सो आज मैं आपको साइंस 1 का बताऊँगी, साइंस 2 का मैं आपको अनदर वीडियो में बताऊँगी, ठीक है। सो इस वीडियो को मैं 50 लैक्स तक एम करती हूँ। अगर आप 50 लैक्स तक करा दोगे तो मैं आपको साइंस 2 का भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताऊँगी कि आप लोगों के पेपर्स में, प्रीलिम्स में, फिर बोर्ड एग्ज़ाम में क्या क्या आ सकता है एज अ 10th ग्रेडर, ठीक है। सो चलो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो सबसे पहला चैप्टर आता है ग्रेविटेशन, साइंस 1 का ग्रेविटेशन फर्स्ट चैप्टर। तो उस पर बेसिकली क्या है, वो सेंट्रीपेटल फोर्स, जितना भी उसमें डेफिनेशंस वगैरह आपको सारा लर्न करना है। अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, फिर एस्केप वेलोसिटी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सब के जितने भी डेफिनेशंस हैं, फिर फार्मूलाज हैं, सबको आपको पहले पेजेस में सब लिख के रख लेना है ताकि आपके एग्ज़ाम्स के टाइम पे हेल्पफुल होगा, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यही सब चीज़ें करनी है। सो फिर सेकेंड चैप्टर में प्रोडक्ट टेबल वाला, जो प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन और प्रोडक्ट टेबल वाला जो चैप्टर्स है उसमें डोबी-राइनर स्ट्राइट्स, फिर न्यूलैंड्स वाला, फिर मेंडलीव्स प्रोडक्ट टेबल में दो टाइप है, मतलब एक उसके मेरिट्स हैं और एक डीमेरिट्स हैं। तो उसमें आपको मेरिट्स करना है। मैं आपको जो जो चीज़ें बता रही हूँ ना, आप टेक्स्ट बुक में मार्क करते रहना, ठीक है। पेंसिल और टेक्स्ट बुक लेकर बैठना, साथ में मार्किंग भी करते रहना आपके एग्ज़ाम्स में। फिर जो भी अभी टर्म्स के एग्ज़ाम आएंगे स्कूल ओपन होने के बाद, उसमें फिर आपके प्रीलिम्स में सारे बेसिक क्वेश्चंस आएंगे, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं ये सब। फिर आपको मेरिट्स ज़्यादा पढ़ना है, डीमेरिट्स बहुत कम आता है, ठीक है। फिर स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये आपको पूरा लर्न करना है। फिर जो हमारा पीरियोडिक टेबल है ना, उसका आपको 1 to 30 एलिमेंट्स लर्न करना है। फिर ग्रुप 1 to 30 एलिमेंट्स लर्न करना है। फिर जो स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसा सा स्ट्रक्चर है उसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन लर्न करना है। फिर पीरियोडिक टेबल लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, क्वेश्चन आंसर आपको एक्सरसाइज में मिल जाएंगे, वो आपको पूरा करना है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में। और ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 17, ग्रुप 18, ये पूरे एलिमेंट्स आपको याद करने हैं। और जो स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना, उसका क्वेश्चन आंसर आप खुद से भी बना सकते हो, वो बहुत इजी है, ज़्यादा हार्ड पड़ेगा नहीं आपको। फिर सेकंड थिंग इसमें इतना ही था सेकंड चैप्टर में। थर्ड चैप्टर में आपको जो इक्वेशंस वाले चैप्टर है, केमिकल इक्वेशन वाला, उसमें आपको फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज दोनों के बारे में याद करना है। फिर उसके एग्जांपल्स भी लर्न करने हैं। फिर केमिकल इक्वेशन हम लोग कैसे फ्रेम करते हैं उसके बारे में भी आपको पूरा अच्छे से लर्न करना है। फिर बैलेंसिंग इक्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से मार्क कर लेना, ये 4 मार्क के लिए आता है बैलेंसिंग इक्वेशन। ये जो आपको एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक में दिया गया है ना, वही एग्जाम्पल आप एग्ज़ाम में भी लिखना, वो बहुत ईजी रहता है इसलिए। फिर बैलेंसिंग इक्वेशन के बाद सो यहाँ गाइस, फिर आपको रस्टिंग वाला जो फार्मूलाज वगैरह है वो, फिर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, उसके एग्जांपल्स, उसका डेफिनेशंस पूरा लर्न करना है। फिर रेडॉक्स रिएक्शन पूरा करना है आपको, तो ये आपको थर्ड चैप्टर में करना रहेगा, ठीक है। फिर फोर्थ चैप्टर में जो इलेक्ट्रिसिटी ऑफ करंट, उसका आपको मैग्नेटिक फील्ड्स कैसे जनरेट होता है इलेक्ट्रिक करंट को। फिर सोलेनाइड वाला जो एक क्वेश्चन है वो भी आपको, व्हाट इज सोलेनाइड, उसके बारे में आपको पूरा अच्छे से करना है। मतलब इसमें जो टॉपिक्स टाइप के हैं ना, वो आपको पूरे करने हैं इलेक्ट्रिक करंट में, इसमें ज़्यादा ऐसे कुछ आएगा नहीं। फिर हीट में आपको बेसिकली गैस लेटेंट हीट के बारे में पूरा पढ़ना है। फिर रेगुलेशन, इसका आपको मतलब या तो आपको उसका बॉक्स वाला जो डायग्राम है वो आ जाएगा, उसके बारे में आपको डेफिनेशन लिखना पड़ेगा आइस लेयर के बारे में, रेगुलेशन में। फिर उसके बाद आपको ह्यूमिडिटी, फिर ड्यू पॉइंट, ये सब के बारे में डेफिनेशंस लिखने के लिए आएगा। फिर हीट एक्सचेंज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हीट एक्सचेंज आप अच्छे से मार्क कर लेना। हीट एक्सचेंज बहुत बार पूछते हैं, हीट एक्सचेंज एकदम अच्छे से पढ़ के जाना एग्ज़ाम में, ये आता ही आता है। फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, कौन सा लेयर ज़्यादा नीचे जा पा रहा है, वैक्स लेयर, कौन सा एलिमेंट्स उसको ज़्यादा नीचे लेके जा पा रहा है, वो वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर सिक्स चैप्टर हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का डेफिनेशन आएगा, वो करना है। डिस्पर्जन ऑफ लाइट करना है। फिर मिराज करना है, मिराज कैसे फॉर्म होता है। और सबसे मेन इसमें क्या है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, आना ही आना है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, क्यों ट्विंकलिंग होता है, उसका रीज़न क्या है, ये सब चीज़ें, ठीक है। फिर हमारा आया लेंसेज में गाइस आपको इतना कुछ नहीं पूछेंगे। लेंसेज में आइस का जो रहता है पूरा फॉर्मेशन आएगा, वो करना रहेगा।
और हाँ, 6 चैप्टर में एक और था रेम्बो वाला मतलब रेम्बो इज़ ब्यूटीफुल नेचर, वो वाला आपको करना है। फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वो सब आपको करना है 6 चैप्टर में। हम लोग अभी 7 चैप्टर में वापस से आते हैं। 7 चैप्टर में आपको जितने भी फार्मूलाज वगैरह हैं वो पूरा लर्न आउट करना है 7 चैप्टर का, लेंसेज का। फिर देन लेंसेज में और इतना कुछ नहीं है, इतना ही है। फिर 8 चैप्टर मेटलर्जी में गाइस एक क्वेश्चन है कि लेस रिएक्टिव एलिमेंट मोर रिएक्टिव एलिमेंट, ये आपको पूरा करना है, ठीक है। और थोड़े बहुत जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपको पूरे करने हैं। एक्सरसाइज का मेटलर्जी में एक्सरसाइज करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप टेक्स्ट बुक ही करके जाना मेन मेटलर्जी के लिए। और मेटलर्जी में ज़्यादा करके पूरे वही केमिकल रिएक्शंस वगैरह हैं, जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं सारे कवर अप कर लेना, वो आता ही आता है। केमिकल रिएक्शंस पूरे पढ़ के जाना आप। फिर 9 चैप्टर हमारा कार्बन कंपाउंड है। कार्बन कंपाउंड में कोवेलेंट बॉन्ड, फिर डॉट वाला जो स्ट्रक्चर रहता है वो डॉट स्ट्रक्चर, फिर बॉन्डिंग वाला स्ट्रक्चर, ये पूरा आपको लर्न करना है और इसकी प्रैक्टिस भी करते जाने हैं साथ साथ। फिर आयोपैक नेम कैसे फॉर्म होता है, उसका कॉमन नेम क्या था, फिर आयोपैक नेम में वो कैसा रहेगा, वो आपको पूरा लर्न करना है। फिर इसमें बहुत सारी रिएक्शंस भी हैं, इसमें भी कंबस्टेबल रिएक्शन, जितने भी रिएक्शन है 5-6 टाइप के रिएक्शंस हैं, वो आपको पूरे करने हैं विद एग्जाम्पल्स। आप जो एग्जाम्पल करोगे, एग्जाम्पल्स को आप बार बार प्रैक्टिस करते रहोगे तो वो एग्जाम्पल्स आप बोलोगे नहीं, वो आपके माइंड में सेट रहेंगे। फिर सबसे लास्ट चैप्टर हमारा स्पेस मिशन। तो स्पेस मिशन में आपको बेसिकली गाइस कैसे क्वेश्चन पूछेंगे कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्पेस मिशन, फिर स्पेस मिशन के डेब्रीज पूछेंगे, फिर कौन सा पर्सन पहली बार गया था मून पर, ये सब बारे में आपको क्वेश्चन आंसर पूछेंगे। फिर आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में पूछेंगे, आर्टिफिशियल सैटेलाइट से देखी है स्पुतनिक सैटेलाइट, वो आता ही है। और मून पे राकेश शर्मा गए थे इन द ईयर 1984 समथिंग, उसमें गए थे। और स्पेस डेब्रिज तो भाई मतलब कन्फर्म ही आता ही है, ठीक है। फिर इसमें हाई टाइड, लो टाइड, मीडियम टाइड, तीनों टाइड पढ़ लेना और इसके बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन निकाल भी लेना, क्योंकि ये ज़्यादा पूछते हैं हाई टाइड लो टाइड, और ये शायद 3 मार्क्स के लिए आता ही है क्वेश्चंस, ठीक है। और एक्सरसाइज इसका कर लेना, इसका एक्सरसाइज क्या आता है और इसके एक्सरसाइज और जो 10 चैप्टर में हमारा बॉक्स वाला है ना, वो बॉक्स भी आप कर लेना। वेदर सैटेलाइट, फिर बहुत सारे सैटेलाइट्स है, ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट्स, ये 5 सैटेलाइट्स, फिर उनके जो कौन से थे, इनसेट, जीसैट, PSLV लॉन्चर वगैरह सब कर लेना। फिर जो हमारा एक PSLV मतलब वाला जो है ना, उसमें कौन से साइन मतलब न्यूटन कौन सा लॉ यूज़ हुआ था वो भी पूछा गया है, वो भी आप कर लेना, ठीक है गाइस। सो या गाइस, तो मैंने आपको इस वीडियो में बेसिकली साइंस 1 के जितने भी मतलब जो 10 चैप्टर्स हैं उनके बारे में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए जितने आ सकते हैं। और एक्सरसाइज आपको देखो, आपको फर्स्ट चैप्टर का एक्सरसाइज करना है, मैं आपको एक्सरसाइज पे बता दे रही हूँ। आपको फर्स्ट चैप्टर का एक्सरसाइज करना है, सेकेंड का आप करो मत, थर्ड का भी आप करो मत। थर्ड का सिर्फ ना जो 4 क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप कर लेना। और सेकंड का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड वाले क्वेश्चंस जो रहेंगे ना, और इलेक्ट्रिक का मतलब आउटर मोस्ट शेल की कैपेसिटी कितनी है, वो वाले कर लेना क्वेश्चन एक्सरसाइज में। फर्स्ट चैप्टर के तो आपको बेसिकली मैंने आपको बताया कि डेफिनेशन से करना है। फिर फोर्थ चैप्टर में आपको सोलेनॉइड वाले का जो है ना, वो एक्सरसाइज से कर लेना, और राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल, फिर मतलब जो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल है, ये कर लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट है इस फोर्थ चैप्टर के लिए, क्योंकि मतलब एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। मेरे प्रीलिम गाइस, मेरे 5 प्रीलिम हुए थे, 5 प्रीलिम में ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। सो आप ये 5 मतलब आप ये सब कर लेना। फिर फिफ्थ चैप्टर का भी मैं आपको बोलूँगी कि आप मत करो क्वेश्चन एक्सरसाइज, क्योंकि आप टेक्स्ट बुक करके जाओ। एग्ज़ाम में गाइस आप टेक्स्ट बुक करके जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्स्ट बुक आप करके जाओगे ना, बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। कहीं से भी क्वेश्चन अगर उठा के पूछेगा तो आप आराम से कर सकते हो, अगर आप टेक्स्ट बुक करके जाओगे तो। अगर आप टेक्स्ट बुक नहीं करोगे तो आपको कन्फ्यूजन होगा। अगर आप सिर्फ एक्सरसाइज करके जाओगे ना गाइस, तो समझ लो अगर 20 मार्क्स का पेपर रहता है, उसमें आप मात्र आपको 5-6 मार्क्स मिल पाएंगे, क्योंकि टेक्स्ट बुक में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी उस टॉपिक के बारे में। और आप एक और चीज़ करना कि आप अपने ओन से आंसर बनाने की कोशिश करना, जैसे मैं करती हूँ, अपने ओन से आंसर बनाती हूँ मैं, तो उसमें ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। अगर आप वही रट्टा करके जाओगे तो आप देखो लिखते समय आप भूल भी जाओगे। अगर आप वो चीज़ रट्टा करके जाओगे, रट्टा नहीं करके जाओगे तो आप आराम से ईजीली आप कर सकते हो। ये सब चीज़ों को हटाते हैं। 6 चैप्टर में आपको ऐसे देखो क्या करना है, एक्सरसाइज आपको बिल्कुल नहीं करनी। मैं आपको यही सजेशन दूँ कि एक्सरसाइज आप हो सके तो बहुत कम करना, ठीक है। ज़्यादा करके आप टेक्स्ट बुक रेफर करना। देन 9 चैप्टर के लिए कार्बन कंपाउंड के लिए उसमें जो
जैसे आयोपैक नेम के लिए जो प्रैक्टिस करने के लिए दिया गया है ना एक्सरसाइज में, आप वो सब कर लेना क्योंकि वो आता ही आता है, ठीक है। और स्पेस मिशन में आपको क्वेश्चन आंसर्स करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे आपको मैंने जो बताया हाई टाइड, लो टाइड, फिर आर्टिफिशियल सैटेलाइट के डेफिनेशंस वगैरह, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कितने टाइप के हैं वो सब कर लेना, ठीक है गाइज। और डेफिनेशन इसमें बहुत कम आते हैं, रेयर केस में डेफिनेशंस आते हैं। डेफिनेशन जैसे 7 चैप्टर का नियर साइडनेस, फार साइडनेस, इसके बारे में डेफिनेशन पूछ लेगा। कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, इसके बारे में डेफिनेशन पूछ लेगा। सो या गाइस, सो